हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको अपने प्लांट के बारे में बताने वाले हैं। जिस भी प्लांट में अगर आप खाद डालोगे, अगर उसके बाद भी आपके प्लांट में ना ही फ्लावर्स आ रहे हैं, ना ही कलियाँ आ रही है और ना ही लीव्स आ रहे हैं और प्लांट जो है वो फ्लावर्स देना बंद कर दिए हैं, और इस तरह से अगर आपके प्लांट हो गए हैं तो आप उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मेरे प्लांट है आप देख रहे हो, इनमें ना ही कलियां आ रही है, ना ही इसमें लीव्स आ रही है, और ये फ्लावर्स देना भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर चुका है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस प्लांट की, दोनों प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। ये मेरे हिबिस्कस के प्लांट है और एक मेरे जोवा के प्लांट है। तो रिपोर्टिंग के लिए मुझे नीम मिट्टी की ज़रूरत होगी, नीम की खली की ज़रूरत होगी, और कोई भी डीएपी खाद आप यूज़ कर सकते हो। गोबर की अगर खाद है तो और अच्छी है प्लांट के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक प्लांट के जो मिट्टी है वो पूरी तरह से आप अपने प्लांट से हटा दो। इस तरह से आप अपने प्लांट को निकाल के जितनी भी मिट्टी है प्लांट में लगी हुई वो सभी को आपको हटाना होगा। इस तरह से आप अपने प्लांट के जितनी भी मिट्टी जो है उसे हटा दो। क्योंकि आपने अगर खाद बहुत यूज़ किया है उसके बाद भी आपके प्लांट में फ्लावर्स नहीं हो रहे हैं और ना ही इसमें लीव्स आ रही है और प्लांट की ग्रोथ भी रुक गई है, तो ये रिपोर्टिंग करना प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपके प्लांट जो है वो भी ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए इसे रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप देख रहे हो मेरे इस प्लांट में है, उसमें कीड़े वाइट से कीड़े हैं, वो भी लग चुके हैं प्लांट में। और मैंने बहुत सारे खाद यूज़ किए हैं, उसके बाद भी इसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं और ना ही पत्ते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे इस प्लांट को रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है। और ये मेरे पिटोनिया के प्लांट है, वो मैंने ऐसे ही लगा दिया था इसमें। इस तरह से आप सारे मिट्टी जो है वो अपने जो प्लांट है उससे अलग कर दें। रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास न्यू मिट्टी है तो आप न्यू मिट्टी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप इसी मिट्टी में गोबर की जो खाद है वो डाल के आप यूज़ कर सकते हो। आप देख रहे हो ये जो प्लांट की जड़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बाहर आ गई है, इसकी रूटें हैं बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग भी कर देंगे। इस तरह से ये जो प्लांट की रूट है उसे भी हम कटिंग करेंगे। अगर ज़्यादा बाहर आती है गमले से तो इसे कटिंग करना ज़रूरी होता है। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है और वो बढ़ नहीं पाती है। इस तरह से आप इसकी रूट जो है वो थोड़ी सी कटिंग इसकी कर दें। और आपको इसे वॉश करना होगा पानी से पूरी तरह से। इसमें जितनी भी मिट्टी है आपको वो सारी निकालनी होगी। तो ऐसे तो ये मिट्टी नहीं निकलेगी, आपको इसे वॉश करना होगा। इस तरह से इसकी जो रूटी है उसे आपको अलग करना होगा कटिंग करके। देख रहे हो बहुत ज़्यादा इसमें रूट आ गई है, बहुत जड़ें इसमें एक्स्ट्रा है, उसे हम कटिंग कर देंगे जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। और ये प्लांट मेरे थोड़े ख़राब हो चुके हैं और इसमें वाइट से फंगस भी आ गए हैं, तो ये प्लांट की हम कटिंग भी कर देंगे। वैसे जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट करोगे तो उस टाइम ही आप प्लांट की कटिंग ना करना। वैसे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्लांट में वाइट से कीड़े फंगस आ गए हैं, इसलिए हमें प्लांट की कटिंग करनी पड़ रही है। वरना आप जब रिपोर्ट करोगे अपने प्लांट की तो उससे 5 से 6 दिन के बाद ही अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करना है। इससे क्या होगा, आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मेरे प्लांट में ना ही फ्लावर्स नहीं है और ना ही इसमें लीव्स है, और ये प्लांट में बहुत सारे कीड़े आ गए हैं जिसकी वजह से इसे कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्लांट की आप रिपोर्ट करोगे जब भी तो उसमें नीम की खली आप ज़रूर यूज़ करें।
नीम की खली से आपके प्लांट में कीड़े फंगस नहीं लगेंगे। इस तरह से हम अपने प्लांट की कटिंग करके ही प्लांट की मिट्टी को अच्छे से दूसरी मिट्टी में लगाएंगे। इस तरह से आप प्लांट को अच्छी तरह से वॉश कर दो। कुछ टाइम तक इसे पानी में इस तरह से डुबो के रख दें ताकि इनकी मिट्टी पूरी तरह से निकल जाए। और ये मेरे हिबिस्कस के प्लांट है। इसमें भी बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते थे, लेकिन इसमें भी फ्लावर्स आना बंद हो गए हैं। तो हम आज इसकी भी रिपोर्टिंग करेंगे और इसकी जो मिट्टी है वो हम हटा देंगे। वैसे इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली लग रही है। ऐसा लग रहा है ये पानी इसमें पास नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये प्लांट मेरे ख़राब हो रहे थे। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी है इसमें और इसमें रूट्स बहुत सारी आ गई है, तो इसकी भी हमें कटिंग करनी होगी, जिसके कारण हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है और इसमें फ्लावर्स आना भी बंद हो चुके थे। अब देख रहे हो कितनी सारी रूट्स इसमें आ चुकी है। उसे हमें कटिंग करके साइड करना है। और ये मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है और इसमें गमले की भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैंने नीचे में शायद उसे हल्का सा छेद नहीं किया था, जिसकी वजह से ये प्लांट मेरे ख़राब हो रहे हैं। तो जब हम ये प्लांट लगाएंगे तो हम नीचे गमले में जो है उसमें 2 छेद करना पड़ता है। एक आप साइड में छेद करना और एक नीचे आपको जो हल्का सा उसे छेद करना होगा, जिसके कारण वो पानी जब आप दोगे प्लांट में तो वो पानी नीचे से वो निकल जाए। क्योंकि प्लांट में अगर पानी जमा होता है तो फिर प्लांट ख़राब हो जाते हैं हमारे। इस तरह से आप सारी मिट्टी इस प्लांट की भी निकाल के अलग कर दो। ये मिट्टी निकल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी है इसकी। इसमें बहुत सारी रूट्स है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है मिट्टी निकालने में। और मिट्टी भी गीली है और मिट्टी पूरी तरह से वो निकल नहीं रही है। इससे ये मिट्टी निकल नहीं रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो पानी है ये हम इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से वॉश कर देंगे। इस तरह से आपको प्लांट को अच्छे से वॉश करना है। बहुत ज़्यादा मिट्टी है इसमें, आप देख रहे हो इसकी कितनी सारी रूट्स आ गई है। हम सब में इसे कटिंग करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इससे हमारे प्लांट इस कारण नहीं हो रहे थे, नहीं बढ़ पा रहे थे।
इस तरह से आप इसकी सभी तरह से कटिंग कर दो, सभी जगह से। आपको पूरी तो नहीं करनी है, बस जिस जगह पे ज़्यादा रूट्स आपको दिख रही है आपको उसकी कटिंग करनी है। कितनी सारी जड़ें आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें आ गई हैं। बस इसकी आपको हल्की हल्की सी कटिंग करनी है। इसे अब दूसरे पानी में भी अच्छे से वॉश कर दें। अच्छे से वॉश करने के बाद ही आप इसे एक साइड में रखें। और ये प्लांट भी हमें कटिंग करनी होगी, क्योंकि फर्स्ट प्लांट जब मेरे कीड़े फंगस हुए थे तो मैंने इस प्लांट को हटाना भूल हम गए थे, तो जिसके कारण मेरे दोनों प्लांट में कीड़े फंगस आ गए हैं और मेरे प्लांट को पूरी तरह से ख़राब कर चुके हैं। तो हम दोनों प्लांट की कटिंग कर चुके हैं, आप देख रहे हो। और हम इस दोनों प्लांट को एक साइड में रखेंगे और हम फिर मिट्टी तैयार करेंगे। और मिट्टी जब आप तैयार करोगे तो न्यू मिट्टी आप यूज़ करें। अगर आपके पास न्यू मिट्टी नहीं है तो आप ये मिट्टी को 2 से 3 दिन तक रख सकते हो। और उसके बाद ही 2 से 3 दिन तक आपको ऐसे ही नहीं रखना है, आपको फुल सनलाइट में इस मिट्टी को रखना है, ताकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो सनलाइट के कारण वो सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। तो आपके पास मिट्टी है तो आप न्यू मिट्टी में इस प्लांट को लगाएं। और अगर मिट्टी आपके पास नहीं है तो आप वो मिट्टी में ही गोबर की खाद ऐड करके नीम की खली के साथ आप लगा सकते हो इस प्लांट को। और इस तरह से हम न्यू मिट्टी लेंगे। और मेरे पास अभी गोबर की खाद नहीं है तो हम गोबर की खाद यूज़ नहीं करेंगे। जब मेरे पास गोबर की खाद होगी तो हम ये ऊपर से अच्छी हल्की सी गुड़ाई करके डाल देंगे। और ये नीम की खली है तो नीम की खली को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे प्लांट में जो अभी आप देख रहे थे कि मेरे प्लांट्स में जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो नीम की खली ना देने के कारण ही हुई थी। अगर आप कोई प्लांट लगाते हो तो नीम की खली देते हैं तो फिर जो कीड़े फंगस होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो प्लांट में नहीं हो पाती है नीम की खली के कारण। वैसे नीम की खली आप मंथ में एक बार ज़रूर कोई भी प्लांट हो तो गुड़ाई करके दे दें, जिसकी वजह से आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं होगी प्लांट में। और ये मेरे पास डीएपी खाद थी तो वो भी मैं यूज़ करूँगी। वैसे डीएपी खाद को आप कोई प्लांट लगाओगे उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे तो उसमें भी आप डीएपी खाद को हल्की सी गुड़ाई करने के बाद दे सकते हो। प्लांट तैयार करने के लिए गोबर की खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन इस टाइम मेरे पास गोबर की खाद जो थी वो मैंने गुलाब के प्लांट में डाल दिया था, तो अभी मेरे पास गोबर की खाद नहीं है। तो हम ऐसे ही इस मिट्टी को तैयार करेंगे, जब होगी तो हम उसे वापस ऊपर से दे देंगे। आप ये देख रहे हो इसमें मेरे हिबिस्कस के प्लांट लगे हुए थे और ऊपर साइड में इसमें छेद था, तो जिस कारण मेरे प्लांट की मिट्टी जो है पूरी तरह से गीली हो गई थी। तो मेरे प्लांट ख़राब होने वाले थे, लेकिन मेरी नज़र पड़ गई थी उसमें। तो आप जब प्लांट लगाओगे तो एक आप ऊपर साइड में आपको छेद करना होगा और एक आपको नीचे के साइड में छेद करना होगा। और एक आपको ये जो नीचे साइड है इसमें भी आपको छेद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पानी वो जाम ना रहे, और जितनी पानी आप डालोगे तो वो पानी आराम से निकल जाए। और प्लांट में भी पानी आपके जितना चाहिए होता है उतना चला जाए।
तो आप छेद करोगे तो एक छोटा सा पत्थर या कोई भी चीज़ होगी आप उस छेद में डाल देना, वरना मिट्टी सारी निकल जाएगी या मिट्टी जाम के कारण फिर से आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे। और ये जो आप पॉट देख रहे हो ये थोड़ी बड़ी पॉट है, तो मैंने दोनों प्लांट को इसमें ही लगाना है, क्योंकि प्लांट की जड़ उतनी भी ज़्यादा नहीं होती है जो फैले। तो फिर अगर वो प्लांट की जड़ें फैलती तो फिर हम दूसरे गमले को 2 गमले में उस प्लांट को लगा देते हैं, लेकिन हम दोनों प्लांट एक ही पॉट में लगाएंगे। ये पॉट भी थोड़ा बड़ा है और दोनों प्लांट बहुत आसानी से आ जाएगा। जो छेद होता है ये थोड़ा बड़ा सा हो चुका है, जिसके कारण हमें पत्थर देना पड़ रहा है, वरना सारी मिट्टी जो है वो बाहर आ जाएगी। आप नीचे साइड में हल्का सा ही छेद कर सकते हो, जिसके कारण वो पानी आसानी से बाहर निकल जाए। प्लांट की रिपोर्ट जब भी करेंगे तो फिर शाम के समय ही प्लांट की रिपोर्ट करें, क्योंकि गर्मियों के टाइम में शाम के समय आप प्लांट की रिपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ठंड के टाइम में आप मॉर्निंग टाइम कर सकते हो, लेकिन प्लांट की रिपोर्ट आप जब मिट्टी तैयार कर दोगे, प्लांट लगा दोगे, तो फिर उसे छाँव जगह में आपको 2 से 3 दिन तक रखना होगा। उसके बाद ही आप हल्की हल्की सी सनलाइट में इसे रख सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग ठंड के टाइम में आप मॉर्निंग में करोगे तो प्लांट को ख़राब होने का ये नहीं होता है, लेकिन गर्मियों के टाइम में आपको शाम को ही प्लांट की कटिंग करनी होगी और रिपोर्ट करना होगा प्लांट को। इस तरह से आप प्लांट को लगाते हैं। और ये मेरे सेकंड प्लांट से आप देख रहे हो जोवा के प्लांट है। फर्स्ट प्रॉब्लम से वो जो कीड़े फंगस हुए थे, कीड़े मेरे इस प्लांट में ही आए थे, तो हम हिबिस्कस के प्लांट को हटाना हम भूल गए थे, जिसके कारण जितने भी कीड़े हैं उस प्लांट में आ गए मेरे, और दोनों प्लांट मेरे ख़राब कर चुके हैं। इस तरह से हम दोनों प्लांट एक ही पॉट में लगा देंगे, और इसमें मिट्टी आपको ज़्यादा देना होगा, क्योंकि ये जो प्लांट मेरे हैं ये न्यू है अभी, तो इसे मिट्टी में एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा थोड़ा। तो प्लांट आप लगाओगे तो इसे मिट्टी ज़्यादा करके ही आपको इसे देना होगा। और गोबर की खाद होगी तो ये बात का आप ध्यान रखें, गोबर की खाद बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है प्लांट को भरने में। तो प्लांट आप लगाओगे तो गोबर की खाद आप ज़रूर यूज़ करना। वैसे गोबर की खाद मेरे पास नहीं थी, वरना मैं ज़रूर डाल देती, लेकिन अभी मेरे पास गोबर की खाद नहीं है और उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जिनके पास से हम गोबर की खाद लेते हैं वो अभी बाहर गए हुए हैं, और मेरे अगर हम अभी इसका वेट करते हैं तो फिर मेरे दोनों प्लांट और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो कोई ना, हम नेक्स्ट टाइम जब इसकी गुड़ाई करेंगे तो हम वो गोबर की खाद भी इसमें ऐड ज़रूर करेंगे। इस तरह से मेरे फाइनली दोनों प्लांट एक ही पॉट में एडजस्ट हो चुके हैं, और मैंने मिट्टी भी कुछ ज़्यादा ही इसमें डाला है। बस ये है कि ये प्लांट मेरे हो जाए, क्योंकि प्लांट मैंने बहुत ज़्यादा इसकी कटिंग की थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी थी प्लांट में। तो जब आप प्लांट को लगाओगे, रिपोर्ट करोगे, उसके बाद हल्की सी आपको वाटरिंग करनी होगी प्लांट में, ताकि मिट्टी जो है जड़ में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और इसे आपको सनलाइट में डायरेक्ट नहीं रखना है, 2 से 3 दिन के बाद ही आप हल्की हल्की सनलाइट इसे दें।
उम्मीद है आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू आप सभी का हमारी वीडियो में इतने टाइम देने के लिए और इतने टाइम तक बने रहने के लिए।